हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण आज स्कंद शुरू हो रहा है। चतुर्थ स्कंद और कथा का नाम है शिव और दक्ष का परस्पर विद्वेष। शिव और दक्ष का परस्पर विद्वेष। और पिछले भाग में हमने पढ़ा था तामसी गति का वर्णन और मनु कन्याओं का वर्णन। आइए शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांशो श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्योदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयति मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्यो उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज की कथा है चतुर्थ स्कंद शिव और दक्ष का परस्पर विद्वेष। अब विदुर जी ने कहा कि दक्ष प्रजापति ने शिवजी से वैर किस कारण किया। हे ब्राह्मण, यह सुनकर मैत्रेय जी कहने लगे कि हे विदुर, प्रथम विश्व सृष्टाओं के यज्ञ में ऋषीश्वर देवगण अपने अपने अनुचरों सहित सिद्ध और अग्नि सब इकट्ठे हुए। उस बड़ी सभा के अंधकार को अपने तेज से दूर करते हुए दक्ष प्रजापति को आए हुए देखकर सब ऋषि सब सभासद अग्नि सहित अपने अपने आसनों से उठ खड़े हुए। वहां ब्रह्मा जी और महादेव जी अपने आसन से नहीं उठे। उनको दक्ष ने देख विचारा कि शिव ने मेरा अनादर किया है। ऐसा विचार अपमान ना सह कोप दृष्टि से शिवजी की तरफ देख कर ये वचन बोला कि हे देवताओं, यह महादेव
लोकपालों के यश को नष्ट करने वाला निर्लज्ज है, जिसे इसने मूर्खता से सज्जनों के चलाए मार्ग को दूषित कर दिया। वास्तव में यह मेरे शिष्य भाव को प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि इसने हमारी कन्या का पाणी ग्रहण किया है। देखो, मुझे आया देखकर इसने मेरा वाणी से भी सत्कार नहीं किया। इस क्रिया के लोप करने वाले, अभिमानी, मर्यादा के तोड़ने वाले महादेव को मैं कन्यादान करना नहीं चाहता था, परंतु मैंने मूर्खता से कन्या दे दी। देखो, यह शमशान में रहने वाला है और भूत प्रेत पिशाचों के साथ नग्न शरीर, खुले केस, हंसता रोता फिरा करता है। चिता का भस्म से स्नान करने वाला, बभूति रमाने वाला तथा हड्डियों के आभूषण धारण करने वाला और प्रथम गण और भूतों के पति हैं। ऐसे इस भूतनाथ को मैंने ब्रह्मा जी के कहने से अपनी कन्या को विवाह दी। यह मुझे बड़ा खेद है। मैत्रेय जी बोले कि हे विदुर, इतने पर भी क्रोध रहित बैठे हुए शिवजी की निंदा करके यह दक्ष शिवजी को शाप देने लगा कि यह सब देवताओं में अधर्म है, इसलिए यज्ञ में भाग देने के समय ये देव पंक्ति में भाग पाने योग्य नहीं है। तब शिवजी के अनुचर नंदिकेश्वर जी ने महादेव जी को शापित हुआ जानकर क्रोध में भर दक्ष को और अनुमोदन करने वाले ब्राह्मणों को शाप दिया। नंदीश्वर जी ने शाप दिया कि यह दक्ष देहाभिमान वाला, बुद्धि से आत्मा को भूलकर पशु समान होकर निरंतर स्त्री की कामना वाला होकर फिर थोड़े ही दिनों में इसका मुख बकरा सा हो जाए। जो लोग यहाँ शिवजी की निंदा सुनने वाले हैं, वह शिवजी के द्वेषी सदा मोह को प्राप्त हो जाएं और आज से सब ब्राह्मण मात्र भक्षाक्ष, विचार शून्य होकर, सबके घरों में भोजन करने वाले होकर, उदर पोषण के ही अर्थ, विद्या, तप और व्रतों के धारण करने वाले इस संसार में याचक बनकर घर घर में निर्धन होकर भिक्षा मांगते फिरें। सती का अब कथा शुरू हो रही है। सती का दक्षालय जाने की प्रार्थना करना। श्री मैत्रेय जी बोले, इस प्रकार बैर भाव करते हुए शिव जी और दक्ष जी बहुत समय बीत गया। दक्ष ने वाजपेयी यज्ञ कर ब्रह्मर्षि, देवऋषि, पितृगण, देवता तथा सब बुलाए और उनकी स्त्रियां भी अपने पतियों के साथ आईं। वार्तालाप करते आकाश मार्ग से देवताओं को जाते देख सती अपने पिता के घर यज्ञ सुनकर, युवतियों को देखकर उत्कंठित होकर सती ने अपने पति से कहा कि आपके ससुर के यहाँ यज्ञ हो रहा है। हे वाम, यदि आपकी इच्छा हो तो आप भी चलें। सब अपनी अपनी देवांगनाओं को लिए जा रहे हैं। हे शिव, निश्चय है कि अपने अपने पतियों सहित हमारी बहनें, पिता की बहनें, माता की बहनें और अपनी माता सबों को देखूंगी। सुरोत्तम, पिता के घर उत्सव सुनकर कन्या चलायमान हुए बिना कैसे रहे? यदि कहो कि तुमको बुलावा तक तो पिता ने दिया नहीं है, फिर बिना बुलाए कैसे जाना चाहती हो? हे प्रभु, मित्र, पति, गुरु और पिता, इनके घरों में बिना बुलाए जाने में भी कुछ दोष नहीं होता। हे देव, इसलिए प्रसन्न हो, हमारी मनोकामना पूर्ण करो। हे दिव्य दृष्टि वाले, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझ पर दया कर मुझे जाने की आज्ञा दो। अब मैत्रेय जी बोले कि इस प्रकार जब सती जी ने महादेव जी से प्रार्थना की, तब दक्ष के दुर्वचनों का स्मरण करके महादेव जी ने सती से हंसकर कहा कि हे शोभने, तुमने जो कहा कि बिना बुलाए भी बंधुओं के यहाँ जाना चाहिए, वह ठीक है, परंतु जिनको जाने की हमारे देखने से उनके हृदय में आनंद होगा, उनके घर तो बिना बुलाए जाना दूषित नहीं है।
और जो अपने को देखकर प्रसन्न ना होते हों, वह चाहे भले ही पिता ही क्यों ना हो, उसके घर कभी ना जावें। उसके घर जाना दूषित नहीं, और जो अपने को देखकर प्रसन्न नहीं होते हों, वह चाहे भले ही पिता ही क्यों ना हो, उनके घर कभी ना जावें। क्योंकि देखो सती जी, युद्ध में शत्रुओं के बाण से भी इतनी पीड़ा नहीं होती जितनी कि संबंधियों के दुर्वचनों से पीड़ा होती है। जो महात्मा अपने से बड़े को देखकर उठ खड़े होते हैं, यथा प्रणाम आदि करते हैं, यह रीति परमोत्तम है। परंतु वे लोग सर्वांतर्यामी परमेश्वर को ही मन में प्रणाम करते हैं, देहा अभिमानियों को नहीं करते हैं। हे वरारोहे, यद्यपि दक्ष तुम्हारे पिता हैं, तथापि हमारा शत्रु है। तुमको उसे और उनके पक्ष वालों की ओर देखना भी नहीं चाहिए। जो तुम हमारा वचन उल्लंघन करके दक्ष के घर को जाओगी तो तुम्हारा भला नहीं होगा, क्योंकि पुरुष का संबंधियों द्वारा जो अपमान हो जाता है तो शीघ्र मृत्यु का कारण होता है। अब यहाँ पर कथा शुरू हो रही है, सती का देह त्याग। सती का देह त्याग। सती कभी तो पिता के देखने की इच्छा से और कभी महादेव जी के भय से कभी भीतर जाती, कभी बाहर निकलती। जब पिता के घर जाने की इच्छा हो तब बाहर निकले, और जब शिवजी का भय हो तब भीतर चली जावे। फिर स्त्री स्वभाव से सती शोक व क्रोध से विकल हो पिता के घर चल दी। जल्दी जल्दी अकेली जाती हुई देखकर सती जी के पीछे महादेव जी के हजारों अनुचर चले। मणिमान तथा मद आदि पार्षद यज्ञ, नंदीश्वर, वृषभ पर सती जी को चढ़ाकर आगे चले। सती जी को शिवजी के गण नंदीश्वर पर बैठा गाते और दुंदुभी आदि बजाते हुए प्रसन्न होकर चले, और यज्ञ में सती जी जा पहुंची। सती जी को आया हुआ देख करके भी यज्ञ करने वालों में से माता और बहन के अतिरिक्त दक्ष के भय से किसी ने सती का सत्कार नहीं किया। दक्ष ने कुछ आदर नहीं किया, केवल माता और बहनें प्रेम से गदगद होकर आदर पूर्वक उनसे मिली। उस समय पिता के अनादर से माता और मौसियों की दी हुई पूजा और आसन को सती ने ग्रहण नहीं किया। जब सती ने शिवजी के भाग से हीन उस यज्ञ को देखा, तब यज्ञ सभा में क्रोध से अभिमानी दक्ष को गंभीर वाणी से धिक्कारती यह वचन कहने लगी कि संपूर्ण देहधारियों के प्रिय आत्मा शिवजी से तेरे बिना और कौन शत्रुता करे। हे द्विज, तुझ सरीखे निंदक पुरुष दूसरों के गुणों में से केवल दोष ही लेते हैं, किंतु जो महा उत्तम मनुष्य होते हैं थोड़े से गुणों को अधिक करके मानते हैं। ऐसे महात्माओं का तूने अपराध किया है। शिव के 2 अक्षर के नाम को जो मनुष्य एक बार का उच्चारण करता है उसके पापों का नाश हो जाता है। ऐसे शिव से तुम बैर करते हो, इस कारण तुम महा अमंगल रूप हो। धर्म रक्षक स्वामी की लोग जहाँ निंदा करते हों वहाँ उस मनुष्य को मार डालने की सामर्थ्य हो तो उसको मार ही डाले। यदि मारने की सामर्थ्य ना हो तो कान बंद करके उठ जावे। समर्थ हो तो निंदक की जिह्वा को काट डाले, फिर प्राणों का त्याग कर दे। यही सनातन धर्म है, यही सनातन धर्म है। हे पिताजी, अणिमादिक सिद्धियां हमारी इच्छा मात्र से उत्पन्न हो सकती हैं। तुम्हारी पदवियां तो यज्ञशालाओं में रहती हैं, और यज्ञ के अन्न से तुम तृप्त हुए लोग ही उनकी प्रशंसा करते हो। जो कि महादेव जी का अपराधी तू है, उससे उत्पन्न हुए इस देह से मेरा कुछ प्रयोजन नहीं, इसलिए तुम्हारे शरीर से उत्पन्न हुए इस देह को रखना नहीं चाहती हूँ। मैत्रेय जी बोले कि हे विदुर, सती जी इस प्रकार दक्ष से कहकर
मौन होकर उत्तर की ओर मुख करके बैठ गई और हाथ में जल ले आचमन कर रेशमी पीत वस्त्र पहने नेत्र को बंद कर योग मार्ग का साधन कर पालथी मारकर बैठ गई। सती जी ने आसन जीत कर प्राण और अपान दोनों पवनों को रोक समान को नाभि चक्र में ला उदान वायु को नाभि से उठा उसी वायु को हृदय में लाकर फिर हृदय में स्थित उदान वायु को कंठ मार्ग से भ्रिकुटी के बीच में प्राप्त कर दिया। सती जी ने विचारा कि ये शिवजी का द्वेषी है, यदि मेरा अंग यज्ञ में पड़ा रहा तब ये ना जाने इसकी क्या दशा करें। इससे मैं ऐसा करूं कि जो इसे मेरे अंग की भस्म प्राप्त ना हो। फिर अपने पति के चरण कमल का स्मरण किया। उस समय सती की समाधि अग्नि से शरीर आप ही भस्म हो गया। यह देखकर देखने वालों को महान आश्चर्य हुआ और वहां हाहाकार शब्द हुआ कि अहो महादेव जी, पत्नी सती जी ने दक्ष के अपमान से अपने प्राणों को छोड़ दिया। यह कठोर हृदय शिवजी से बैर करने वाला दक्ष बड़ी निंदा को प्राप्त होवेगा, क्योंकि जिसने अपने अपराध से मरती हुई अपनी पुत्री को निवारण नहीं किया। इस प्रकार वहां लोग कह रहे थे कि महादेव जी के पार्षदगण शस्त्र लेकर दक्ष को मारने को उठे। तब पार्षदों को आते देख भृगु जी ने उनके विनाश करने वाली ऋचाओं को पढ़ दक्षिण अग्नि में एक आहुति दी। जब उस अर्धवयु ने वह होम किया तब ऋभु नामक हजारों देवता प्रकट हुए। वे हवन की अधजली लकड़ी लिए दौड़े और शिवजी के गणों को मारकर चारों दिशाओं को भगा दिया। अब कथा शुरू हो रही है कि वीरभद्र द्वारा दक्ष का वध। अब मैत्रेय जी कहने लगे कि दक्ष से निरादर हुई सती का मरण और ऋभुनाम देवताओं से अपनी सेना का भगाना नारद मुनि के मुख से सुन शिवजी ने क्रोध में भरकर दांतों से होंठों को दबा भयानक रूप से अट्ठास के साथ अग्नि के समान तेज वाली अपनी एक जटा को उखाड़कर पृथ्वी पर दे पटका। जटा को पटकते ही बड़ी देह वो हजार, जिसके भुजा वो मेघ के समान, जिसका वर्ण, जिसके 3 नेत्र महाविकराल, जिसकी दाढ़ें कपाल माला धारण किए एक वीरभद्र नाम का पुरुष प्रकट हुआ। हरे कृष्णा। और महादेव जी के हाथ जोड़कर बोला कि मैं आपका किंकर हूँ, आज्ञा दीजिए, क्या करूं। शिवजी बोले कि हे भट्ट, तू मेरे पार्षदों में मुख्य है, जाकर मेरी आज्ञा से यज्ञ सहित दक्ष का नाश कर। हे विदुर, इस प्रकार क्रोधित शिवजी से आज्ञा पाकर महादेव जी की परिक्रमा कर वीरभद्र पार्षदों को साथ लेकर मृत्यु का नाशक त्रिशूल हाथ में लेकर दक्ष की ओर धाया। उस समय दक्ष और सभासद सब उत्तर दिशा में उड़ती हुई धूल को देखकर विचारने लगे कि यह धूल कहाँ से आती है। दक्ष की रानी आदि स्त्रियां सब उद्विग्न हो कहने लगी कि प्रजापति दक्ष ने बिना अपराध वाली अपनी पुत्री का अपमान किया, उसी पाप का फल है जो शिवजी प्रलय में जटा को बिखेर कर त्रिशूल की नोक से दिग्गजों को छेद देते हैं और अस्त्र शस्त्र उठाए ऊंचे अट्ठास से दिग्गजों को विदीर्ण करते हैं, भयंकर दाढ़ों से तारागणों को नष्ट करते हैं। वैसे तेज युक्त शिवजी को कोपायमान करके क्या ब्रह्मा भी सुख पा सकता है। इस प्रकार यज्ञ में महात्मा लोग उदास होकर बातचीत कर रहे थे कि हजारों उत्पात होने लगे। हे विदुर जी, उसी क्षण अस्त्र शस्त्र लिए काले पीले स्वरूप किए अनेक प्रकार के शरीर वाले शिवगणों ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ को घेर लिया। किसी ने तो यज्ञ स्तंभ उखाड़ डाला और किसी ने पत्नी शिला को नष्ट किया, किसी ने अग्नि
अग्निग्रशाला का नाश कर दिया, किसी ने क्रीड़ा स्थान, किसी ने भोजनशाला को विध्वंस किया, कितनों ने यज्ञ पात्र तोड़ डाले, कितनों ने यज्ञ पात्र तोड़ डाले, कितनों ने अग्नि को बुझा दिया, बहुतों ने कुंडों में मूत्र कर डाला और कितनों ने वेदी और मेखला को तोड़ दिया। भृगु को मणिमान ने बांध लिया, दक्ष को वीरभद्र ने, पूषा देव को चंडीश्वर ने, भगदेव को नंदीश्वर ने पकड़ लिया। महादेव जी के गण और पार्षदों ने पत्थरों से ऋत्विज सभासद सबको मारा, जिससे वे भाग गए। श्रुवा हाथ में लिए पूर्ववत यज्ञनाशकों को निवारण करते भृगु ऋषि की मूछ दाढ़ी को वीरभद्र ने उखाड़ लिया, क्योंकि शिव शाप के समय भृगु दाढ़ी दिखाकर हंसे थे। वीरभद्र ने क्रोध से भृगु को पृथ्वी पर पटक कर नेत्र निकाल लिए, क्योंकि उसने शिवजी की निंदा करते हुए दक्ष को नेत्रों से इशारा किया था, जो निंदा करते हुए दक्ष के सन्मुख दांत दिखाकर हंसा था। ऐसे पूषा देवता के दांत वीरभद्र ने उखाड़ लिए। अनंतर दक्ष की छाती पर चढ़ शस्त्रों से वीरभद्र उसका सिर काटने लगे, तो भी दक्ष के सिर को ना काट सके। जब शस्त्रों से दक्ष का सिर ना कट सका, तब वीरभद्र को विस्मय हुआ। फिर वीरभद्र ने देखा कि यज्ञ में जो पशु मारा जाता है उसे गला घोंट कर मारते हैं। यह विचार कर कंठ मोड़कर दक्ष का सिर देह से पृथक कर दिया। फिर दक्ष सिर को नारियल की तरह सुहा कर पूर्णाहुति कर दी। चारों ओर महाशोक छा गया। फिर वीरभद्र क्रोधित होकर उस यज्ञ स्थान को तोड़ फोड़ अग्नि से जलाकर अपनी सेना साथ लेकर कैलाश पर्वत को चले गए। हरे कृष्णा। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं और अगली कथा है देवताओं का शिवजी के पास जाना और यज्ञ संपूर्ण करना। हरे कृष्णा।